कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 6 सी के कुछ सवाल हल करेंगे जो कठिन लग रहे हैं। उन्हीं सवाल को हम आज आपको बताएंगे। तो इसमें हमारा 7वां सवाल है, ये ज़्यादा कठिन माना जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया आदर्श, डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो हम क्रम से तीनों के नाम लिख लेते हैं, आदर्श, डेविड और हमीद। ठीक है, तो हमीद की हम वेट मान लेते हैं। हमीद का वेट मान लिया हमने x kg, तो डेविड का वेट हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 2.1। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा आदर्श का वेट क्या होगा। ठीक है, ये आदर्श का वेट जो है डेविड के वेट से कितना कम है, 1.3 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम जब 2.1 में से हम 1.3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.8। ठीक, और ये x जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ माना था हमीद का वेट है x kg, इनका है x प्लस 2.1, इनका हो जाएगा 1.08 किलोग्राम। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तीनों का हमारा वजन हो रहा है 44 किलोग्राम, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो तीनों को हल कर जोड़ते हैं x, तो तीनों का भार हमने लिख लिया है, तीनों का भार दिया गया है 44 किलोग्राम। ठीक, एक x ये, एक ये, एक ये, तो 3x हो जाएगा प्लस, अब 0.8 को हम जोड़ेंगे 2.8 में, तो हमारा हो जाएगा 2 दशमलव क्या हो जाएगा 9। इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको देखो, लिख लेते हैं 2.1, फिर लिखते हैं दशमलव, ये दशमलव लगा है, फिर लिखते हैं 8, इसको जोड़ेंगे 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, दशमलव लगा लिया, फिर 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर में दिया गया 44 किलोग्राम। ठीक, तो 3x बराबर 44 किलो माइनस 2.9, इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 4 में से ये कैसे घटाएंगे, इसको 44 लिख लेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, इधर लिखेंगे 9, फिर दशमलव, फिर 2। ठीक, माइनस का चिन्ह यहाँ, तो यहाँ बचेगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ से दाई लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में माइनस 9 कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, ये 1 बचेगा। उसके बाद में यहाँ आपका बचा है 3, 3 में से 2 निकालोगे क्या बचेगा, यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 4, तो यहाँ बचा है 41.1। ठीक है, 41.1, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो 41.1 बटे हो जाएगा है 3। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे 41.1 में। ठीक, 3 एकन 3 बचेगा, 1 हो जाएंगे 11, तो 3 तुरका 9, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 का उतारा ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 3 सत्ते 21, 7 यहाँ 21, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ आया है कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 13.7, तो x का मान आया 13.7। ठीक है, 13.7, 13.7 क्या था, x बराबर हमने माना था हामिद हमीद का वेट। ठीक है, तो ये हमीद का वेट हो गया। अच्छा, अब डेविड का वेट क्या था, डेविड का वेट था 1.21, तो यहाँ जोड़ेंगे 13.7 में जोड़ेंगे 2.1, ये हो जाएगा हमारा। इसको कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे 13.7, फिर यहाँ 1.2, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो डेविड का वेट आ गया 15.8। ठीक है, इसी प्रकार हम आदर्श का वेट निकालेंगे। आदर्श का वेट था x प्लस 0.8, तो x का मान क्या निकला था 13.7, इसमें जोड़ेंगे ये। ठीक है, तो 13.7 में जोड़ेंगे हम 0.8। ठीक है, 8 7 15, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1, तो आदर्श का वेट आ गया है 14.5 kg। तीनों का अलग अलग वेट आ गया। ठीक है, ये हैं आपके हमीद। ठीक बच्चों, आप अभ्यास 6D, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो थोड़े कठिन है। ठीक है, अब ये अभ्यास 6D, इसमें पहला सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 18 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने का बहुत ही सरल तरीका होता है। हमने लिख लिया है माँ, इधर लिख लिया है पुत्र। अब दोनों की वर्तमान आयु, तो हमने माना पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। ठीक है, तो माँ की हो जाएगी 5x, क्योंकि 5 गुनी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, 8 वर्ष बाद यानी 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र। ठीक है, तो 8 वर्ष पश्चात यानी 8 साल और जोड़ने, इसमें 8 साल इसमें भी जोड़ दिए। ठीक, तो अब कहा गया है माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे 5x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 8, इसको हमने बराबर कर दिया, इसलिए यहाँ पर 3 का गुणा किया। तो 5x प्लस 8 बराबर 3 का गुणा x में होगा 3x, 3 का गुणा 8 में 24 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x क्या है, समान पद को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, x पद वाले हम संख्याएं एक तरफ लाएंगे, तो 5x माइनस 3x। ठीक,
ये 24 है हमारा 24, ये इधर 8 का जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 16, तो x बराबर आ जाएगा हमारा क्या 16/2, 2/16, x बराबर हो गया 8। 8 क्या है हमारा, 8 है हमारी पुत्र की आयु, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे पुत्र की आयु हो गई 8 वर्ष तथा माँ की आयु 40 वर्ष, ठीक है। ये हमारा सवाल हल हो गया। बच्चों अगला दूसरा सवाल है हमारा, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। अब्दुल की वर्तमान आयु पूछी है, इसको भी हम इसी इस प्रकार से करेंगे। तो हम मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु जो है वो है x वर्ष, ठीक है। अब अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो x-25 ये अब्दुल की उम्र हो गई, ठीक है। अब्दुल की इतने उम्र का अब्दुल हो गया। अब कहा गया 10 वर्ष पूर्व, यानी कि x-25 ये तो अब्दुल की उम्र है वर्तमान, इससे 10 वर्ष पूर्व, तो इसमें से हम 10 और घटाएंगे, ठीक है। तो इधर भी घटेंगे 10, ठीक है। अब कहा गया है कि पिता की उम्र जो है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी थी, 6 गुनी, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें अब्दुल की उम्र में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x-35 और गुणे 6, फिर लिखेंगे बराबर x-10, इसको हम हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा 6x-6 × 5 = 30, 3 18 और 3 21, 210 x-10, ठीक है। अब ये समान पद हम एक तरफ करेंगे, 6x-x हो जाएगा बराबर में ये माइनस के 210 इधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के माइनस के 10, ठीक है। यहाँ बचेगा 6x-1 बराबर 5x बराबर 200, तो x बराबर हो जाएगा 200/5, 5 चक्कू 20 भाग वाई बिंदी, x बराबर हो गया 40 वर्ष, ठीक है। 40 x का मान आया 40। ये क्या है, ये अब्दुल के पिता की उम्र है, ठीक है। अब्दुल्स फादर है, अब्दुल्स फादर। अब अब्दुल की उम्र पूछी गई, तो अब्दुल जो है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो अब्दुल की उम्र कैसे निकालेंगे। अब्दुल की उम्र बराबर पिता की उम्र -25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 40 - 25 क्या हो जाएगा 15 वर्ष। अब्दुल की उम्र है 15 वर्ष। ये सवाल हमारा हल हो। बच्चों अगला सवाल है हमारा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों हम पिता की वर्तमान आयु मानते हैं x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x-5 वर्ष, ठीक है। अब कहा गया है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, x-5 ये तो माँ की वर्तमान आयु है, इसमें से -10 करेंगे, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व, तो इसमें से भी 10 निकालेंगे, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व की आयु है ये, 10 वर्ष पूर्व, ठीक। इसको हल करेंगे x-15 हो जाएगा, ये होगा x-10। अब दोनों में अनुपात दिया गया, क्या अनुपात दिया गया है, दोनों में x-15 अनुपात x-10, ये किसके बराबर, ये बराबर है 5:6, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-15/x-10 बराबर 5/6, ठीक है। ये आपका बहुत सरल हो गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो 6 का गुणा हो जाएगा x-15 बराबर 5 गुणे x-10, 6x माइनस के 15 × 90 बराबर 5x माइनस के 50, ठीक। तो जो समान पद हैं वो एक तरफ लिख लेंगे, 6x माइनस कितने हो जाएंगे 5x बराबर ये 90 - 50, ये 90 इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ x बचेगा 90 - 50 यहाँ हो जाएगा 40, 40 क्या था, ये आपके पिता की उम्र हो गई, ठीक है। ये पिता की उम्र हो गई है 40 वर्ष। अब माँ की उम्र पूछी गई है, माँ की उम्र क्या थी, पिता की उम्र से 5 वर्ष कम थी, तो 40 - 5 यहाँ हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ये हो गई माँ की उम्र। बच्चों इस एक्सरसाइज में एक सवाल हो रहा है हमारा कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सवाल को अच्छे से समझिए फिर इसको हल कीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल तरीका है इसको हल करने का। इधर हमने लिख लिया है माया, इधर लिख लिया बच्चा। कहा गया है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष अधिक है, ठीक है, 20 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे, माना कि हमने बच्चे की उम्र है बच्चे की उम्र दी गई है 5 वर्ष, ठीक है। तो माया की उम्र हो जाएगी 5 + 20 यानी 25 वर्ष, क्योंकि वह अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो ये माया की उम्र हो गई, ठीक है। ये बच्चा हो गया 5 वर्ष का, ठीक। अब क्या करोगे आप,
आपसे कितने वर्ष पश्चात मान लेते हैं हम एक्स वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? एक्स वर्ष पश्चात माया अपने बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी। अपने बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, सवाल में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ करोगे आप 25 प्लस एक्स, यहाँ भी करोगे 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो माया की उम्र जो है अपने बच्चे की उम्र की कितनी होगी? 3 गुनी। तो इसको दोनों की उम्र बराबर करने के लिए हम इसमें बच्चे की उम्र में 3 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका 25 प्लस एक्स बराबर 3 पचे 15 प्लस 3 एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 25 माइनस 15 कर देंगे और 3 एक्स माइनस कितने कर देंगे? एक्स। तो यहाँ बचेगा 2 एक्स, यहाँ बचेगा आपका 10। तो क्या कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है 15। ठीक है, 15 लिखना है। ठीक, अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10/2, 2 पंचे 10। एक्स बराबर 5 वर्ष। एक्स क्या बच्चे की उम्र होगी? पूछा गया था इसमें ये कि कितने वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात माया जो है अपने 5 वर्ष के बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है।